हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे सभी व्यूवर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं कि आने वाले 2024 दीपावली के लिए ऐसे कौन से स्टॉक है जो हम इस पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टॉक यहाँ पे हम लोग रेकमेंड करेंगे वो अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करने के बाद ही अपने स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। और जो भी स्टॉक हम लोग यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं वो आपको एक बारी में जाकर के बाय नहीं करना है। आप अब चाहे तो इन स्टॉक्स को 2 से 3 बारी में बाय कर सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं हम स्टॉक्स की तरफ जो आपको दिवाली 2023 से लेकर दिवाली 2024 तक अपने पोर्टफोलियो में रखने होंगे। सीधे चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले हम देखेंगे स्टॉक्स के टेक्निकल, राइट। पहला स्टॉक्स है दोस्तों वारे रिन्यूएबल। वारे रिन्यूएबल जो है ये एक एनर्जी बेस्ड कंपनी है। इसका फंडामेंटल भी हम लोग चेक करेंगे। अभी मैं मोटा मोटा सिर्फ आपको टेक्निकल इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी का जस्ट एक चेक कर ले कि कंपनी का जो मूविंग एवरेजेस के सारे ऊपर है या नहीं, टेक्निकल साउंड है या नहीं। जस्ट एक टेक्निकल चेक हम लोग कर रहे हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि कंपनी का जो हमने देखा कि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बनी हुई है। तो ये स्टॉक जो है आप 2 हिस्सों में बाय कर सकते हैं। अभी आप थोड़ा बाय कर सकते हैं और थोड़ा आपको नीचे मिले तो आप बाय कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है वारे रिन्यूएबल, जो कि टेक्निकल में तो हमारा आप देखेंगे टेक्निकल बेसिस पे हमें अच्छा लग रहा है। दूसरा इसका पहले फंडामेंटल चेक कर लेते हैं दोस्तों कि ये फंडामेंटल कैसी कंपनी है और क्या इसके फंडामेंटल हमारे लिए काम करेंगे या नहीं। कंपनी का थोड़ा सा आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है 1999 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज़ द एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द रिगार्ड्स ऑफ वारे रिन्यूएबल। वारे एनर्जी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी कंपनीज, राइट। इसका थोड़ा सा आप और भी जा कर के पढ़ सकते हैं। ये स्क्रीनर पे जाके आप इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ूंगा तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। तो देखिए कंपनी, मैं आपको एक बार इसके मोटा मोटा आपको फंडामेंटल चेक करा देता हूँ। स्टॉक का जो पी है वो इस वक्त 43 के पी पे काम कर रही है। ROC ROE आप देखिए कितने बढ़िया है। तो स्टॉक का जो पी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ इसके पीयर्स ग्रुप के। तो आपको ये कंपनी जो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 चरण में बाय करना है। पहला, आप चाहे तो जैसे अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी 4 से 5 रुपये ही इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद हो सकता है ये स्टॉक अगर आपको नीचे मिले तो आप जो है स्टॉक को और नीचे बाइंग कर सकते हैं। एक बार स्टॉक के फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि सेल्स ग्रोथ कैसा है। आप देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है, ये मार्च 2023 का जो क्वार्टर था उसमें आप देखिए कि 61 करोड़ का इसने सेल्स किया। उसके बाद सीधे जंप देखिए आप कितना अच्छा जंप किया है। फिर उसके बाद देखिए 150 करोड़ का जंप है, 150 करोड़ का सेल्स है। तो ऐसे आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छे ग्रो किए हैं और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें इसके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स भी काफ़ी ठीक लग रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेट कैश फ्लो की। तो नेट कैश फ्लो इन्होंने -10 दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इन्होंने एक एक्सपांशन किया है अपने बिजनेस में, राइट। कैश कन्वर्जन साइकिल इज़ ऑल्सो कम हो गया पहले से। उसके बाद आप ROC देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 84% का है। तो मोटा मोटा देखिए आप कंपनी फंडामेंटल साउंड लग रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि FIS की होल्डिंग इसमें अभी कुछ नहीं है। फिर पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है और सीधे प्रमोटर्स के पास है। तो कंपनी का जो चेक है हमने किया, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों बेसिस पे कंपनी हमें अच्छी लग रही है। तो दूसरी कंपनी हम चलते हैं दोस्तों, जिसके कि हम टेक्निकल एक बार ही चेक कर लेंगे। दूसरी कंपनी है आनंद राठी वेल्थ। तो आनंद राठी वेल्थ जो है आप देख रहे हैं कि ये भी एक हमारे सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो टेक्निकल में ये कंपनी पास होती है। तो एक बार इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल में मैं आनंद राठी वेल्थ के मैं फंडामेंटल पे चलता हूँ।
तो आप देखिए ये आनंद राठी वेल्थ का आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि आनंद राठी वेल्थ इज लिमिटेड वॉज कॉर्पोरेटेड इन मार्च 2022 1995। इट हैज़ एन एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंकिंग वेल्थ सॉल्यूशन फर्म्स इन इंडिया। सो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। सो आप देखेंगे स्टॉक का जो पी है वो 44 के पी पे है, ROE इसका काफ़ी अच्छा है, ROC काफ़ी अच्छा है। सो आप एक बार देखिए कि इसमें कंपनी के जो प्रॉज है वो काफ़ी आपको अच्छे से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी आने वाली समय में अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आ रही है। तो एक बार हम सेल्स चेक कर लेते हैं। सेल्स काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। उसके बाद प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट बने हुआ है, कोई इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है कंपनी का। उसके बाद हम इसके बाद देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इसके अंदर। सो नेट प्रॉफिट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट। सो देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। टेक्निकल तो अच्छे ही हैं, हम फंडामेंटल भी चेक कर रहे हैं कंपनी के, तो कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे ही लग रहे हैं। ऐसा कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ROC देखिए आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। सो FIS की होल्डिंग जो है पिछले क्वार्टर में कम हुई है, लेकिन यहाँ पे जो DIAs है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो कंपनी देखिए टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में पास होती है। तो दूसरा स्टॉक्स था हमारा यहाँ पे आनंद राठी वेल्थ। सो तीसरा स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमने इसलिए चूज़ किया है कि एक PSU बैंक है और PSU बैंक में आप देखिए एक कंटिन्यूस रैली बनी हुई है दोस्तों। सो ये भी स्टॉक अगर हम टेक्निकल चेक करें, ये देखिए ये भी आपका देखिए सारे ही मूविंग एवरेजेस के की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो दोस्तों जितने भी स्टॉक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपको जाके सीधे कल बाय नहीं कर लेने हैं। आप इनका मूवमेंट देखिए, आपको कैसा लगता है। अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी 3 से 4 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद जो है आप धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो इसका एक बार यूनियन बैंक का एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं फंडामेंटल। सो यूनियन बैंक के फंडामेंटल पे हम चले दोस्तों, तो देखिए कितने अच्छे रिटर्न, आप नेट प्रॉफिट देखिए। उसके बाद इनका नेट ये जो इंटरेस्ट है ये देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट्स इनके ग्रो कर रहे हैं। तो कंपनी की जो है ये हेल्दी ग्रोथ है, राइट। सो आप देखिए ये परफॉर्मेंस देखिए, अपना नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। उसके बाद नेट कैश फ्लो जो है अगर मार्च 2023 में कम हुआ है, राइट। सो अगर हम FIS की बात करें तो FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। उसके बाद DIS ने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दोस्तों। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको अपने रडार पे रखना है और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। और ये सारे स्टॉक्स आप अपने जो है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ संपर्क करके ही दोस्तों इसके अंदर आप अपनी कोई पोजीशन बनाइएगा। नेक्स्ट स्टॉक्स पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है वो है CMS इन्फो सिस्टम। तो CMS इन्फो सिस्टम भी टेक्निकली यहाँ पर हमें ठीक लग रहा है, राइट। सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। सो इसका एक बार हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं CMS इन्फो सिस्टम का कि ये कंपनी क्या करती है। CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड इंडियाज़ लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ATMs पॉइंट एंड रिटेल पिकअप्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप ATM पे जाते हैं तो जो गाड़ियाँ आपको दिखती है तो वो CMS इन्फो सिस्टम्स की होती है। आप ये कैश मैनेजमेंट करते हैं ATMs के लिए, राइट। फिर उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी जिसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप एक बार स्टॉक का पी देखिए। स्टॉक का पी जो है वो 20 का, ये ROC ROE काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक बार जल्दी से हम चलते हैं इसके ऑपरेटिंग सेल्स पर। तो सेल्स देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी है जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये भी कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है, राइट। सो कैश फ्लो एक बार देख लेते हैं। कैश फ्लो भी जनरेट अच्छा हो रहा है। उसके बाद ROC देखिए आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। FIS की जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुई है इस क्वार्टर के अंदर। 15% से सीधे 23% FIS ने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है। उसके बाद DIS ने भी अपनी होल्डिंग काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ करी है। तो ये स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए दोस्तों। सो नेक्स्ट स्टॉक है और लास्ट स्टॉक है दोस्तों कंट्रोल प्रिंट मीडिया। जी हाँ, कंट्रोल प्रिंट मीडिया, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के परसेप्शन से सभी स्टॉक्स में मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये स्टॉक जाके आपको कल के कल बाय नहीं कर लेने हैं। आप इनका मूवमेंट देखिए, आप इसकी चाल समझिए, उसके बाद ही इन स्टॉक्स के अंदर एंटर कीजिएगा। 1 साल का आपका ओवरव्यू है इन स्टॉक्स को लेकर के, लाइक आपको 1 साल तक होल्ड करना है और आपको एक ही बारी में जाकर के बाय नहीं करना है। 2 से 3 चर्निंग में आप ये सारे शेयर्स बाय कर सकते हैं। सो ये था कंट्रोल प्रिंट मीडिया, सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो इसको एक बार हम चल कर के देख लेते हैं अपने
फंडामेंटल बेसिस पे, राइट। तो फंडामेंटल बेसिस पे इसके मैं आपको थोड़े से की पॉइंट्स बता देता हूँ कि कंट्रोल प्रिंट मीडिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स एंड एसोसिएट सर्विसेज। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑफ प्रिंटर, जो बड़ी बड़े इंडस्ट्री में जो प्रिंटर्स लगते हैं, ये कंपनी बेसिकली उनके लिए प्रिंटर बनाती है, राइट। सो इसका अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल द कंपनी इज़ द ओनली मेक इन इंडिया कंपनी एंड इज़ इन द टॉप 4 प्लेयर इन इंडिया, कमांडिंग नियरली 19% ऑफ मार्केट शेयर। सो ये अपने आप में एक यूनिक बिजनेस है दोस्तों, और यहाँ पे हाईली जो एंट्री बैरियर है, कोई और कंपनी इतनी इजीली इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो ये इसके एक बार इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। देखिए, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड पे आउट एज वेल। सो प्रमोटर होल्डिंग भी इसके अंदर इंक्रीज़ हुई है। तो देख लेते हैं एक बार इसका सेल्स वगैरह कैसा ग्रो किया है। देखिए, कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंसिस्टेंट है, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है वो भी कंसिस्टेंसी दिख रही है, राइट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। सो सेल्स ग्रोथ आप देखिए 3 साल की, फिर उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है 3 साल की। इसकी स्टॉक प्राइस जो CAGR है वो भी देखिए आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रिजर्व्स की। तो रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इनके, राइट। सो असेट्स भी इनके पास काफ़ी अच्छा है। सो नेट कैश फ्लो बात करें तो अभी ये पॉजिटिव ही चल रहा है, देखिए आप। इसके बाद हम बात करेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये देखिए ये 255 डेज़ आपको लग रहे हैं। ROC काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, आप देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की। प्रमोटर्स होल्डिंग भी बड़ी है, देखिए आप देख सकते हैं। FIs ने स्टेक थोड़ा सा कम किया है, DIs ने भी थोड़ा सा स्टेक इसके अंदर कम किया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, कंपनी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही बेसिस पे पास होती है। तो दोस्तों ये स्टॉक्स थे जो हमने अब तक डिस्कस किए, जो आपको दिवाली 2023 से लेकर दिवाली 2024 तक अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, और ये स्टॉक हम उम्मीद करते हैं कि आपको आने वाली दिवाली तक एक अच्छा रिटर्न देके जाए। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। सो आपके लिए दीपावली अच्छी रहे और आपके परिवार के लिए भी, और सेफ दीपावली एंड हैप्पी दीपावली वंस अगेन। थैंक यू सो मच।